Hi guys, in this video I will be talking to JEE aspirants who are studying in class 9th-10th right now कि हम अर्ली JEE प्रिपरेशन कर रहे हैं या अर्ली नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले गाइज जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा ओवरलोड अपने को अभी से ना कर लें। ओके, दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ क्लास 9-10 स्टूडेंट्स एंड स्पेशली देयर पेरेंट्स। कई बच्चे क्या करते हैं 9-10th के अंदर अपने आप को ओवरलोड कर देते हैं, जितना उन्हें पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा या जो उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ लेते हैं विदाउट अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। अब इससे क्या होता है, पढ़ाई करना देखो अच्छी बात है एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, इट इज गुड, आई माई सेल्फ डिड एंड यू शुड डू एज वेल। लेकिन अगर आप अपने आप को ओवरलोड कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी है कि हम दिन का 4 घंटे पढ़ सकते हैं और आप खुद को 6-7-8 घंटे पुश कर रहे हो जबरदस्ती विदाउट एनी रीजन, इससे पता है क्या होगा, तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम्हारा जो पढ़ने का जुनून है वो धीरे धीरे कम होगा। एंड तुम्हें अपनी जेई प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है क्लास 12th में, नॉट इन क्लास 11th, नॉट इन क्लास 12th, नॉट इन क्लास 10th। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 12th होती है। और अगर आप अभी से ही अपनी एनर्जी सारी खत्म कर लोगे क्लास 10th में ही, क्लास 9th में, तो आप 11th-12th में इतना एनर्जी रख ही नहीं पाओगे कि यार आप अच्छा करके आ पाओ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आई डू नॉट मीन हियर कि क्लास 9 में मजे कर लो और कुछ करो ही मत। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू स्टडी, बिकॉज ज्यादातर बच्चे क्लास 9 में मजे ही करते हैं और फिर उनको 11th-12th में बहुत प्रॉब्लम होती है। So I'm not saying कि आपको जाके पढ़ना नहीं चाहिए, you should study, it is important, you should do that, but what you should not do is to overload yourself beyond your capacity. Okay? क्या समझ में आया इतना हमें? ठीक है, पढ़ेंगे लेकिन एक लिमिट के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, मेरा कैमरा हिल गया थोड़ा सा। हाँ, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट का ये है कि हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे एक मिस्टेक करेंगे कि वो जबरदस्ती अपने लेवल के बियॉन्ड की बुक्स, अपने लेवल के बियॉन्ड का कंटेंट पढ़ने लग जाएंगे जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ शो ऑफ। ये मैंने कई बच्चों में देखा है। मैं खुद जब छोटा था, मेरे क्लास में एक लड़का था क्लास 9th में, आई थिंक वो बच्चा 8th तक बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं था और 9th में अचानक से उसने एक अलग ही हुलिया अपना लिया। उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली, एक चश्मा लगवा लिया, हालांकि वो बिल्कुल पतला था, कोई नंबर नहीं था, जबरदस्ती का चश्मा था वो, और एकदम ऐसे बिहेव करने लग गया कि वो एकदम से नर्ड या एकदम पढ़ाकू बच्चा बन गया है। पता नहीं ऐसी ऐसी बुक्स लाके पढ़ने लग गया जो उसके लेवल की बिल्कुल भी नहीं थी, और सबके सामने बस ऐसे एक शो करता था कि भाई हम तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लंच ब्रेक में भी किताब खोल के रिवीजन, जबकि उस बच्चे के टेस्ट में कोई नंबर नहीं आते थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था वो क्या पढ़ रहा था, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कि मैं देखो, मतलब एक वो होता है ना कि अपने अंदर से दिखाना है कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। आई एम श्योर ऐसे बच्चे आपकी क्लास में भी होंगे, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज गलत है कि आपको पढ़ाई की तरफ एफर्ट नहीं लगना चाहिए, यू शुड एंड इट्स अ गुड थिंग व्हाट यू डिड। लेकिन गलत क्या होता है वो समझो, कि आपको चीज समझ में ही नहीं आ रही है और आप अपने लेवल के बियॉन्ड की चीज जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, जस्ट ऐसी जबरदस्ती दिखाने के लिए या अपने आप को समझाने के लिए कि हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हो। इट इज वेरी इजी टू फूल योरसेल्फ, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, अगर आपको क्लास 9th के बेसिक्स नहीं आते तो पहले उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम 11th-12th पे जाएंगे या उसके बाद हम एग्जाम्स प्रिपरेशन करेंगे, उससे पहले नहीं। ओके, सो प्लीज क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, उस बच्चे ने यही मिस्टेक करी, इसीलिए उसको इंप्रूवमेंट नहीं दिखा कि पहले उसको क्या करना चाहिए था, 9th-10th का अपना परफेक्ट करना चाहिए था एकदम, वो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा अबव उठाओ, थोड़ा बहुत एनटीसी का देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आरएमओ आईजेएसओ का देख सकते हैं, वो हो रहा है। उसके बाद आप जेईई की बुक्स अच्छी वर्मा वगैरह पे जाएंगे, उससे पहले नहीं। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग मिस्टेक जो कई सारे स्टूडियस बच्चे करते हैं स्पेशली। ओके, और यहाँ पे अगेन पेरेंट्स का भी है कि कुछ पेरेंट्स इस तरह से भी करते हैं हाइपर एक्टिविटी की, बच्चे को जबरदस्ती कोचिंग में डरा दिया, भले ही उसका दिमाग नहीं चल रहा है, भले ही उसको नहीं आ रहा है, और फिर वो सब मिलकर प्रिटेंड करेंगे मोहल्ले में कि हमारा बच्चा तो जीनियस, अगला एल्बर्ट आइंस्टाइन वही बनने वाला। ठीक है, तो ठीक है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर ह्यूमर। लेकिन समझिए इस बात को, है ना, कि अपने आप को, खुद की कैपेसिटी समझो पहले कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। क्या हम क्लास 8th-9th में ही फेल हो रहे हैं, क्या हम क्लास 8-9 में ठीक ठाक चल रहे हैं, क्या हम क्लास 8-9 में बिल्कुल अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग करो। अगर तुम 8-9-10th का ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, देन फर्स्ट प्रिपेयर दैट। ओके, इफ यू आर एबल टू डू दैट, ग्रेट। नाउ एनटीएससी शुड बी योर टारगेट। आजकल एनटीएससी का पेपर भी अच्छा हो गया। इवन इफ यू प्रिपेयर योर 9th-10th रियली वेल इन 9th-10th इटसेल्फ, 11th-12th में काफी एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आपको एनटीएससी का टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छा। ओके, एनीथिंग अबाउट दैट इज अ बोनस। ओके, अब यहाँ पे लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आती है बच्चों के सामने, जिसकी वजह से ये पॉइंट एक्चुअली अराइज होता है कि 9th-10th और 11th-12th के जो बीच में जो गैप है, उसको ब्रिज करने के लिए कंटेंट है ही नहीं कहीं पे। क्योंकि होता क्या है, या तो क्लास 9th-10th की बुक्स मिलती है या डायरेक्ट जेईई की बुक्स मिलती है, ऐसा कुछ गैप ब्रिज नहीं मिलता है बीच में कि यार इनको कनेक्ट कर पाए। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए गाइस मैंने जेईई
अल्टीमेट फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था लगभग 2-3 हफ्ते पहले। तो अगर किसी कोर्स में एनरोल होना हो आप हो सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके अकेडमी बूस्ट ऐप पे। ओके, तो उस कोर्स के अंदर आपका पहले तो 9-10 का बेसिक्स कवर किया गया है, फिर हमने उसको उठा के एनटीएससी लेवल पर पहुंचाया है। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत ओलंपियाड्स वगैरह इनकी भी बातें की है जो कि जेई से काफी सिमिलर होते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम एकदम परफेक्ट तरीके से उस गैप को ब्रिज कर पाओगे तुम्हारी 11th-12th में जाने से पहले। कुछ टॉपिक्स 11th-12th की तुम्हें पहले ही आ जाएंगे अलॉन्ग विद अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास 9-10। सो अगर तुम क्लास 9-10 में और जेई को लेके सीरियस हो, मतलब तुम सच में सीरियस हो कि यार अच्छी रैंक लानी है, मेरे जैसा तुम्हें बनना है, अच्छी रैंक एकदम शानदार लाके फर्स्ट वगैरह, देन इट इज एक्चुअली एग्जैक्टली फॉर यू। नो मैटर तुम किसी भी लेवल पे, अगर तुम क्लास 9-10 में स्ट्रगल कर रहे हो उसके लिए भी उसमें कंटेंट है आपके 9-10 सीबीएसई एनसीईआरटी लेवल का। अगर आपको एनटीसी करना है उसके अंदर वो भी है। अगर आपको आईजेएसओ या जे या 11th-12th पे जाना है वो भी उसके अंदर कंटेंट है। एग्जाम्स को लेके हमने किया है उसको टारगेट, लेकिन उसमें जेई प्रिपरेशन भी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अल्टीमेट जेई फाउंडेशन कोर्स नाम है उसका, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ओके, तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा आपका क्लास 9-10 में होते हुए क्लास 11th-12th के बेसिक्स को भी कवर करने का। अब आता है थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये गाइस कि आपको जितने ज्यादा एग्जाम्स आप दे सको क्लास 9-10 में उतना देने की कोशिश करो। कई बच्चे क्या करते हैं क्लास 11-12 में एकदम फ्रेश आते हैं, उन्होंने ना कोई एग्जाम दिया होता है ना उनको कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिवनेस का आइडिया होता है। दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज, क्योंकि आपकी जब जेई में रैंक आएगी ना फाइनल, उसमें काफी बड़ा पोर्शन होता है कि आप टेस्ट किस तरीके से देते हो। हाउ इज योर टेस्ट टेम्परामेंट, हाउ इज योर एबिलिटी टू परफॉर्म ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम। ओके, फाइनल एग्जाम और मॉक टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई कोई प्लेयर्स होते हैं जिनको बिग गेम प्लेयर्स बोला जाता है, ठीक है, वो फाइनल में शो अप करते हैं। ओके, और फाइनल में टीम को जीत दिलाते हैं। वैसे ही आपको एक बिग गेम प्लेयर बनना पड़ेगा, और बिग गेम प्लेयर तुम डे 1 पे नहीं बन सकते हो, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तुमने देखा है ना कि कभी भी कोई मैच होता है उसमें एक्सपीरियंस खिलाड़ी के ऊपर रखा जाता है कि यार ये बंदा डिलीवर करेगा क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है, ये पहले जिता चुका है टीम को। वैसे ही अगर तुमने इनफ नंबर ऑफ फाइनल मैचेस खेले हुए हैं तो फिर तुम अल्टीमेट वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसका ये मीनिंग है कि तुम्हारा जो जेई है वो तुम्हारा फाइनल अल्टीमेट एम है जो 12th के बाद होगा। उससे पहले ज्यादातर बच्चे एक भी एग्जाम नहीं देते हैं फाइनल एग्जाम। ठीक है, लेकिन तुम अगर क्लास 9-10 में हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज हियर दिस फ्रॉम मी, जितने ज्यादा एग्जाम्स दे सको दो, एनएसए दो, आईएमओ दो, आरएमओ दो, एनटीएससी दो, आईजेएसओ दो, केवीपीवाई दो, ओलंपियाड जितने भी हो सकते हैं दो। इससे क्या है कि तुम्हारी ट्रेनिंग होगी फाइनल, मतलब दीज आर लाइक मिनी जेईज। ठीक है, मिनी जेई में मिनी नीट इस तरह के एग्जाम्स ही हैं, क्योंकि इनमें भी हो तो वही रहा है ना, एक छोटे स्केल पे बहुत सारे बच्चे हैं। अब ठीक है 10 लाख बच्चे नहीं है लेकिन 1 लाख बच्चे तो हैं। एनटीएससी भी काफी ज्यादा 4-5 लाख बच्चे देते हैं। ओके, तुम उस टेस्ट सेंटर पे जाओगे, जैसे केवीपीवाई देने जाओगे, वहां पे तुम्हें हजारों बच्चे दिखेंगे तुम्हारे टेस्ट सेंटर पे। ओके, तो वो उस प्रेशर को जेल के एग्जाम क्लियर करना, ये सब चीजें आपको अर्ली सीखने को मिल जाएंगी क्लास 9-10 11th में ही, जो बाकी लोग मिस आउट कर रहे हैं। ओके, ज्यादातर बच्चे जेई से पहले कोई बड़ा एग्जाम नहीं देते हैं। सो अब तुम्हारा ऑलरेडी वो टेम्परामेंट वो बन चुका है, तुम ऑलरेडी फाइनल खेल चुके हो बहुत सारे, तो तुम्हारे लिए वो भी एक नॉर्मल चीज लगेगी। जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा प्रेशर थोड़ा कम लगेगा। ओके, सो प्लीज गिव एज मेनी एग्जाम्स एज यू कैन। और इसका एक और एडवांटेज ये भी है गाइस कि जब आप एग्जाम देते हो ना तो आपकी एक टेस्ट स्ट्रेटजी भी बनती जाती है। कई बच्चे 11th-12th में टेस्ट स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, 12th के अंदर बनाना शुरू करते हैं, और जब तक एग्जाम होता है उनको खुद ही नहीं पता होता है कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट क्या है, कौन से के अंदर हम एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। वो सब तुम्हें अभी से पता चलने लग जाएगा इफ यू स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉपर टेस्ट स्ट्रेटजी स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, और उसको एग्जाम्स में दे के देखो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्स है। एनटीएससी चलो ठीक है, स्टेज 1 अच्छा नहीं हुआ, क्या मैं स्टेज 2 में ये स्ट्रेटजी यूज करूंगा, अच्छी हुई, अच्छा अच्छी चली तो आरएमओ में यूज करके देखते हैं, आईजेएसओ में यूज करके देखते हैं, एनएसओ में यूज करके देखते हैं, आईएमओ में यूज करके देखते हैं, एनएमटीसी में यूज करके देखते हैं। राइट, सो मेनी एग्जाम्स इन 9-10 विच इज ग्रेट। ओके, तो ये सब की तैयारी तुम्हें करनी चाहिए, ये सब तुम्हें देने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से समराइज करता हूँ 3 पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहले है कि ओवरलोड नहीं करना है खुद को। ठीक है, आप 11th-12th में बहुत सारी पढ़ाई करने वाले, 9-10 थोड़ा एंजॉय भी करो। इट डज नॉट मीन कि 9-10 में हम जेई प्रिपरेशन नहीं करेंगे लेकिन एक बैलेंस रखेंगे। जैसे मैं 9-10 में था, मैं मस्ती भी करता था एंड मैं पढ़ाई भी करता था, 11th-12th का भी पढ़ता था मैं, दोनों पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट टाइम प्रायोरिटाइजेशन। क्या गलत है? पूरे ही दिन 14-14 15-15 घंटे पढ़ाई करना वो गलत है, और 15-15 घंटे खेलना, दोनों बातें गलत है। आधे टाइम पढ़ाई आधे टाइम खेल। ओके, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने ये बोला कि आप अपने लेवल को अंडरस्टैंड करो कि आपका लेवल क्या है अभी, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडीज करनी है। क्या आप 9-10 से स्ट्रगल कर रहे हो? इफ यस, क्लियर दैट फर्स्ट। इफ यू आर ओके विद 9-10 देन गो फॉर एनटीएससी। वो हो रहा है तब जाके आप 11-12 के टॉपिक्स पे जा सकते हो। अ ग्रेट वे
to cover class 9-10 along with JEE preparation is to enroll in अकेडबूस्ट JEE फाउंडेशन कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9-10 से उठा के NTSC से उठा के ओलंपियाड या JEE लेवल तक उसमें लेके गए हैं, तो तुम्हें एकदम स्मूथ ट्रांजिशन मिलेगा और काफी मजा आएगा, तो वो तुम देख सकते हो। थर्ड पॉइंट मैंने ये बोला कि अभी से आप जितने ज्यादा एग्जाम्स दे पाओ, NTSC, KVPY, RMO, IJSO, IAO, NACP, जितने दे सकते हो सारे दे डालो, ठीक है। ज्यादा मतलब इससे क्या है, तुम्हें ट्रेनिंग मिलती है और तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इट डज नॉट मैटर तुम सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो, तुम सब में फेल भी हो गए, इट इज फाइन, यू हैव स्टिल लर्न समथिंग, तुम्हें एक्सपीरियंस मिला है, ठीक है। कभी भी एग्जाम वगैरह देना या किसी चीज की तैयारी करना वेस्ट नहीं जाता है, ऑल नॉलेज इज यूजफुल। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें एग्जाम क्लियर ही करने सारे या कोई भी नहीं करोगे, इट इज फाइन, बट जस्ट हैव द एक्सपीरियंस, क्योंकि इट इज बेटर टू हैव फेल्ड इन 10 एग्जाम्स देन टू हैव नॉट गिवन एनी सिंगल एग्जाम। ओके, so yeah, thank you for watching this video. सब्सक्राइब करना यार for more academic videos in class 9-10th and like करना, सब्सक्राइब जो भी वो सब होता है। Thank you for watching. Course link is given in description.